नमस्कार, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक भिंद्रा, बड़ाबिजनेस.com। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, आईबीसी को जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। उन ऑब्जेक्शंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ इस वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो सबसे पहले लगातार मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं आईबीसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। पर आखिर ये ऑब्जेक्शंस क्यों, क्या ये ऑब्जेक्शंस अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? हम पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। ऑब्जेक्शंस गुड होते हैं और बैड। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्शंस गुड और बैड बिल्कुल नहीं होता। ऑब्जेक्शंस मतलब होता है इंटरेस्ट। अगर कोई व्यक्ति आपको ऑब्जेक्शंस दे रहा है तो इसका मतलब होता है वो आपके प्रोडक्ट पे, आपकी कोर्सेस पे इंटरेस्ट शो कर रहा है और आपको इसी मौके को भुनाना होता है। जी हाँ, देखिए, हम आज आईबीसी के जब आप सेल कर रहे होते हैं, के लिए कंसल्ट कर रहे होते हैं, तो क्या टॉप ऑब्जेक्शंस आते हैं। मैं सिर्फ उन 4 टॉप ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, वो टॉप ऑब्जेक्शंस हैं: प्राइस इज़ टू हाई, यस, आपका प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है। दूसरा, पैसा नहीं है, फंड इशू। तीसरा, अगर मैं सेल नहीं कर पाया तो, और अगर मैं बेच नहीं पाया, इसको कंसल्ट नहीं कर पाया तो। और चौथा, नीड सम टाइम टू टेक डिसीजन, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। देखिए, ये 4 जब आप आईबीसी पोस्ट स्क्रिप्ट के बाद आप ये काम स्टार्ट करते हैं तो आपको ये 4 ऑब्जेक्शंस कॉमनली देखने को मिलते हैं और हम आज के इस वीडियो में एक एक करके इनके सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, तो सबसे पहला, प्राइस इज़ टू हाई। यस, तो क्या करेंगे भाई, आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। तो इसमें सिंपल है, आपका रीज़न जानिए कि क्यों ऐसा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपने वैल्यू क्रिएट नहीं करी है। लेक ऑफ वैल्यू क्रिएशन। किसकी लेक ऑफ वैल्यू क्रिएशन? उस प्रोडक्ट की जिसके बारे में आप बता रहे थे। तो शायद इसी वजह से आप कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि प्राइस इज़ टू हाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वैल्यू क्रिएट कैसे करना है। देखिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए पहले आपको आईबीसी मॉडल का वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। अब आईबीसी मॉडल का वैल्यू आप ऐसे क्रिएट कीजिए कि उसकी नीड से कई गुना इम्पोर्टेंट वो आईबीसी मॉडल लगना चाहिए। कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, उसको सिर्फ और सिर्फ आईबीसी मॉडल ही ख़त्म कर सकता है। आप उसको सामने प्रेजेंट कीजिए, ये उसकी नीड वर्सेस वैल्यू को बताइए। देखिए, आपने कहा था आपको महीने का 1 लाख रुपए चाहिए। आपके पास आज के डेट पे कोई प्लेटफॉर्म है जो 1 लाख रुपए कमा के दे सकता है? जी है। क्या है? आईबीसी मॉडल, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 36,000 रुपये का एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके आप अपने ड्रीम्स और नीड दोनों ही कंप्लीट कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आप कंपेयर कीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि प्राइस इज़ टू हाई, तो पूछिए किससे महंगा है। वो बताएगा आपको इससे महंगा है, तो आप उसके साथ कंपेयर कीजिए, या आप किसी अनदर बिजनेस मॉडल के साथ उसको कंपेयर करके बताइए, है ना। उसके पर्सनल खर्चों से जोड़ के उसको बताइए कि देखिए, आपके पूरे साल भर का खर्चा कितना होता है, आपके फिजूल खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, उसके आधे पैसों में आपका जो ये आपकी जो आईबीसी मॉडल है वो मिल जाती है। आपको कंपेयर करके बताना है। आपको बताना है कि लर्निंग और अर्निंग सीखने को मिलता है। आपको 18 लाख के कोर्सेस मिलते हैं यहाँ पे। आप लाखों का इनकम कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म में, आप ये बताइए। साथ ही साथ आप नंबर्स एक्सप्लेन कीजिए कोड रिवर्सल और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में। बताइए उन्हें कि कैसे आपको इस प्रोडक्ट में कोड रिवर्सल मिल रहा है, साथ ही साथ आप इतना दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पैसा आपका वापस हो जाता है, तो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो इतने ही रुपए बचती है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा है? आपकी नीड से कई गुना ज़्यादा है क्या? तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से किल कर पाएंगे। देखिए, अब हम स्क्रिप्ट की बात कर लें तो देखो, पहले ये पता करना है कि मेरे कस्टमर की नीड क्या है। वो जॉब करता है तो क्या जॉब से निकलना चाहता है और बिजनेस करना चाहता है, पर पैसे नहीं हैं।
उतना बड़ा बिजनेस करने के, तो उसको अकॉर्डिंग क्या है ना, आपको नीड क्रिएट करनी है। बिजनेसमैन है तो समझो कि अभी बिजनेस कैसा चल रहा है, अपने बिजनेस से हट के कुछ नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसको आईबीसी मॉडल हेल्प कैसे कर सकता है, आपको ये बताना है। लर्निंग में उसको बताओ कि 18 लाख रुपीस के कोर्सेज मिल सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ आपको लाइफ टाइम सीखने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ सीखने का मौका मिलेगा बिलियनियर प्रोफेसर्स की। आप बिलियनियर प्रोफेसर की भी हाइप क्रिएट कर सकते हैं और हमेशा उसको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ, कोड रिवर्सल का कॉन्सेप्ट बता के कि कैसे आप ये पैसे वापस आते हैं। और विवेक सर के मिशन और विज़न की बात जरूर करो और उनसे कनेक्ट करो कि कैसे आप इस मिशन और विज़न में एक सेनापति के रूप में जुड़ने वाले हैं। दूसरे ऑब्जेक्शंस की बात करेंगे फंड इशू। देखिए फंड इशू जो बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा आता है ये ऑब्जर्वेशन, बहुत ही ज़्यादा आने के कारण ये हाई पोटेंशियल जो ऑब्जेक्शन है। अब इसके बारे में बात कर ले। देखिए सबके पास सिचुएशन होती है कि उसके पास पैसे नहीं होते, ठीक है। अब पैसे नहीं है तो सोल्यूशन क्या होता है, आप कंफर्म कीजिए कि ऑलरेडी हैव फंड इशू। देखो भाई आपको पहले से फंड इशू था, इसीलिए तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो। भाई फंड होता तो आप इस प्लेटफॉर्म में क्यों आते। नंबर 1, आप उसके सोल्यूशन को फोकस कीजिए। देखो आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी सोल्यूशन की तलाश में हैं, अब आपको सोल्यूशन तो मिल गया ना। तीसरा, आप उनको मनी बैक गारंटी के बारे में बताइए। और चौथा, रिलेवेंट स्टोरीज आईबीसी की सुनाई। खुशबू कुमारी, अनिल मालवीय जी हैं, जुगल किशोर और प्रणव कलिता जी के स्टोरीज़ को आप सुनाइए कि कैसे उन्होंने आज पैसे नहीं हुए फिर भी आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए जो इसकी सेल्स स्क्रिप्ट है वो कैसे रहेगी। सर देखो फंड इशू आपके साथ है, ये बात तो मुझे पता है, क्योंकि अगर फंड इशू ना होता तो आपके साथ तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी को नहीं देख रहे होते। अब आप प्रॉब्लम का सलूशन लेने इस मीटिंग में आए थे, सलूशन मिला भी, बट आप काम अभी भी प्रॉब्लम पर भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं काम आप प्रॉब्लम पे ही कर रहे हो। आप एग्जांपल्स दीजिए। सर देखो बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी जब बिजनेस को स्टार्ट करने लगता है ना तो फंड की प्रॉब्लम होती है, पर अरेंज करना पड़ता है। ऑलवेज गिव अदर्स आईबीसी की सक्सेस स्टोरी विथ हिम, शेयर रिलेवेंट कंटेंट। उनके साथ दूसरे बड़े बड़े आईबीसी जिन्होंने आज बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं उनकी स्टोरीज़ को बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। तीसरी जो बिगेस्ट ऑब्जेक्शन है वो है अगर मैं सेल नहीं कर पाया तो। जी हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के मन में आता है कि मैं सेल ही नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सोल्यूशन सिंपल। अगर सेल नहीं कर पाया तो आप हमारे सपोर्ट के थ्रू सेल कर पाएंगे। डेली वीकली वेबिनार है, ब्रांच मैनेजर, आरएम, जेडएम, आरटीएच, जेडीएस, आईबीसी मैनेजर, सीपी, आपको सब सपोर्ट करने वाले हैं। आप उनको बताइए पुल प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये जो है आपका पुल प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको इतनी मशक्क़त नहीं करनी। आप उनको लर्निंग के बारे में बताइए कि आपको डेली रीजनल ट्रेनिंग होगी, आपकी रिटमस सेशंस होते हैं। साथ ही साथ आप उन्हें बताइए कि मनी बैक गारंटी है, जहाँ पे आप अच्छा खासा काम करके उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सेल्स स्क्रिप्ट की बात करें तो आप उनको बताइए कि देखिए आपको लीड जनरेशन में चैनल पार्टनर मदद करेगा। देखिए पुल प्रोडक्ट सेल करने में वहाँ प्रॉब्लम आती है जहाँ कन्विंस करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है, कस्टमर आपके पास खुद ही आ रहा है। सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताइए कि आईबीसी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, चैनल पार्टनर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, नेशनल वेबिनार का सपोर्ट सिस्टम मिलता है। और सबसे बड़ा समझ, कुछ भी नहीं कर पाए आप तो आपका मनी बैक गारंटी तो है ही। तो आप ये सारी चीज़ें एज आ सेल्स स्क्रिप्ट में आप प्रेजेंट करके उसे इन चीज़ों के लिए मना सकते हैं। चलिए चौथे जो हमारी ऑब्जेक्शंस हैं उसकी बात कर लेते हैं। और वो ऑब्जेक्शन है कि नीड सम टाइम टू टेक अ डिसीजन। यस, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। भाई टाइम क्यों चाहिए? सिंपल सोल्यूशन है, गेट द रीज़न फर्स्ट। आप उनसे पूछिए क्यों चाहिए, आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आंसर बेसिस द रीज़न की रीज़न क्या उनका आंसर सही है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ है ऊपर नीचे है तो आप उनको अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। गिव ऑफर्स फॉर क्लैरिटी कि भाई ये ऑफर चले जाएंगे आपके हाथ से। यूज़ थर्ड पार्टी अप्रोच, टेक हेल्प फ्रॉम आईबीसी मैनेजर। आप साथ ही साथ उनको बताइए कि आप मेरे सुपीरियर्स आईबीसी मैनेजर से बात कर सकते हैं और आप ज़्यादा क्लैरिटी ले सकते हैं। तो ऐसा करने पे कन्विंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो देखो इस केस में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होता बोलने को,
इस ऑब्जेक्शन में आपको बस एक ही चीज़ पे फोकस रखना है कि कस्टमर टाइम क्यों मांग रहा है, उसके रीज़न जानने की कोशिश करो, उससे क्वेश्चन पूछो मैक्सिमम। अगर कस्टमर कोई रीज़न नहीं दे रहा तो खुद से रीज़न दे दो उसको, ताकि वो आपसे बात करे, भागे नहीं। अब सर समझ नहीं आया, कोई डाउट क्वेश्चन है क्या आपका, आप इस तरीके से उससे सवाल कर सकते हैं। सर पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम है, देखो जब तक उससे बुलवाओगे नहीं तब तक उसको बोल नहीं पाओगे आप, क्योंकि बस कस्टमर न आपसे अभी भागना चाह रहा है, वो हमने भागने नहीं देना है। कस्टमर को ऑफ़र की वैल्यू समझाओ, उसको बोलो सर मैं बात करा देता हूँ आपकी एक बार IBC मैनेजर से, आप एक बार बात करके क्लैरिटी ले लीजिए। आप इस तरीके से उसको बता सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्शन इज़ नॉट अ रिजेक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ द सेल्स प्रोसेस। तो आप उसको रिजेक्शन मत मानिए, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की कला को सीखिए। देखिए जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आज से अमेजिंग बोनस टिप देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो 3 तरह की पर्सनालिटी होती है। देखिए एक होता है पैसिव पर्सनालिटी, दूसरा होता है एग्रेसिव, बट यहाँ पे एक थर्ड निकल के आती है असर्टिव। आपको ना तो ज़्यादा पैसिव बनना है ना तो ज़्यादा एग्रेसिव, आपको असर्टिव पर्सनालिटी बन के रहना है। दूसरी मैंने जैसे कि बताया कि लेट कस्टमर स्पीक। यस, मैं आज का बिगेस्ट बोनस टिप दे रहा हूँ आपको कि आपको 80% सुनना है, टॉक ओनली 20%, सिर्फ 20% ही। कस्टमर ज़्यादा बोलेगा तो आपका फ़ायदा है। देखिए, और आप ऐसा तब कर सकते हैं अगर आपने नाइस एनालिसिस किया हुआ है, आपने सामने वाले बंदे की नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन समझी हुई है। तो डोंट फोकस ऑन फर्स्ट पेमेंट एंड फोकस ऑन फर्स्ट सोल्यूशन। याद रखिएगा, आपको अपने फर्स्ट पेमेंट की चिंता नहीं करनी है कि नहीं मुझे उससे सेल करानी ही करानी है। आपको टेंशन लेना है कि इस व्यक्ति को मैं कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। आप फर्स्ट सोल्यूशन दे के देखिए, आपकी सेल अपने आप हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अमेजिंग रहा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट पे लिखकर ज़रूर बताइए, और आप लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।